महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी करते हुए जो दीगर मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ कानूनी फैसला भी सामने आया है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमत का। अदालत ने 2 साल ये केस चलने के बाद आज फैसला सुनाया, क्या कहेंगे इस अदालती फैसले पर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये मेरे हिसाब से तो इंसाफ ने एक वक्त में होना ही था। वैसे तो वो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट चूंकि ये हमारी कोर्ट्स के जो प्रोसीजरल सिस्टम है, एविडेंस सिस्टम है, और ये पूरा जो जुडिशियल सिस्टम जिस चीज़ के ऊपर हमारा डिपेंड करता है, वो चूंकि उसके अंदर बहुत सारे अवामिल होते हैं, और एक ये बड़ा सेंसिटिव पॉलिटिकल कपल्ड विद डिफेंसिव इंस्टॉलेशंस और उनके सैबोटेज का इशू था। तो एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी के इनके लीडरान थे, फिर आर्मी की इंस्टॉलेशन को आग लगाना, कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के बबके मारना, और कोर कमांडर साहब की वर्दी को निकाल के और उसके गाड़ियों के ऊपर चढ़ के और उनका वो साइज बताना पैंट का, ये चीजें हमारी पूरी कौम के लिए बड़ी डिप्रेशन का बायस थी। और हमने देखा है कि इससे पहले जिन भी मुल्कों में, मुस्लिम कंट्रीज में मिलिट्री स्ट्रांग थी, उनमें ये फितना जब लहराया गया, चाहे वो लीबिया था, चाहे वो सीरिया था, चाहे वो यमन था, और चाहे वो इजिप्ट था, तो उनके अंदर वो स्प्रिंग वेव के नाम से या अरब वेव के नाम से वो जो तहरीकें आई, और आज उनकी फौजें खत्म हो गई हैं, और यही फितना पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया गया था। और मैं सलूट करता हूं अपने उस हौसला जो हमारी फौज का था, जिन्होंने बर्दाश्त किया और उस दिन कोई गोली नहीं चलाई, बड़े हौसले से उस सब को बर्दाश्त किया और अपने कोर्ट के और जुडिशियल सिस्टम पे ट्रस्ट किया, और आज उसका नतीजा निकलता है और ये जो सजाएं सुनाई गई हैं और इंसाफ दिया गया है। अब देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया, अब वो नहीं इन्वॉल्व तो उनको बरी कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इसके अंदर इंसाफ हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसने नहीं किया उसको बरी कर दिया गया, और जो लोग उस फितरे में पूरे पूरे शामिल थे, जिनकी वीडियो एविडेंसेस सोशल मीडिया पे पूरी वायरल हैं, कि जिन्होंने जीएचक्यू के ऊपर हमले के लिए ललकारा, जिन्होंने कोर कमांडर घर के लिए लोगों को उकसाया, और जिन्होंने कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के फतह के निशान बनाए, और ये कौम ऐसी चीजों को माफ कभी भी नहीं कर सकती। आज ये जुडिशरी ने तो एक सजा दी है उस एक्ट की, मगर मैं समझता हूं कि ये कौम और इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं, उनकी सजा 5 साल या 10 साल तक मुहित नहीं होगी, वो इनको ताहयात माफ नहीं करेंगे। जी मिसम साहब, आप समझते हैं कि जिस तरीके से एक बार फिर पीटीआई की जानिब से बाकायदा एहतजाज के ऐलानात किए जा रहे हैं, वकला तहरीक की भी बात की जा रही है, एक बार फिर उकसाने के जो बयानात हैं वो सामने आते हैं, तो डू यू थिंक कि ये रुक पाएंगे इन फैसलों के बाद? मैं देखें, ये उनका एक पॉलिटिकल हक है, और किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ने अपने वर्कर्स को उनको जिंदा रखने के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को जिंदा रखने के लिए, और अपनी वो डिप्रेशन को और अपनी उसकी अफसूदगी को दूर करने के लिए अपने वर्कर्स को उन्होंने एक्टिवेट रखना होता है। और एहतजाज की कॉल पहले 5 अगस्त को दी, वो बुरी तरह नाकाम हुई, और अब फिर दोबारा उन्होंने कॉल दी है। मैं समझता हूं कि जो एक वोटर था, जो इसकी एफिलिएशन थी इस महसूस पार्टी के साथ, ये सारा फितना खुलने के बाद और इन सारी चीजों का वाज़ेह होने के बाद, स्पेशली मैं इसमें मुज्जतन ये जो ऑपरेशन बैनुल मशहूस में या ऑपरेशन संदूर में जो पाक इंडिया वॉर थी,
मैंने बहुत सारे अवामिल ऐसे देखे इस महसूस पार्टी के जो इवन के इस चीज के ख्वाहिशमंद थे और बरमला इसका इजहार कर रहे थे कि पाक फौज जो है वो इंडिया से नौजुबिल्ला पिट जाए तो देखना फिर क्या बनेगा। इन अवामिल के सामने होने के बाद पीटीआई का बहुत बड़ा वर्कर जो है, बहुत बड़ा सपोर्टर जो है, उसके सामने काफी सारी चीजें खुल के आ चुकी हुई हैं और ये बहुत बड़ी वजह सी 5 अगस्त के इनके जो कॉल थी उसके फेल होने की। लेकिन बहरहाल उनका जमहूरी हक है एहतजाज करना, चाहे वो वकला के फोरम से करें, चाहे वो वर्कर के फोरम से करें, वो तो उनका हक है, वो उनको करना चाहिए और उनको करने देना चाहिए। मिशन साहब, आप समझते हैं इस फैसले के बाद जो दीगर मुकदमात इस वक्त 9 मई के भी हैं उन पर इसका असर पड़ेगा, और इस फैसले के बाद जो पीटीआई की पोजीशन है, सियासी पोजीशन, उस पर कितना असर पड़ेगा? बहुत सारे सोशल मीडिया के हलकों में ये बात जो है इसका बाज़गश था कि शायद किसी महसूस पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है, कोई पॉलिटिकल लीडर रिहा हो रहे हैं, ये हो गया और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो आ जाएं और वो, मगर लीडर नहीं मान रहे डील करने पे, लीडर खड़े हो गए हैं, डट गया है हमारा कप्तान, और ये इन सारी चीजों का काफी इस गुब्बारे के अंदर हवा भरने की कोशिश की गई। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के फैसले ने उस सारे गुब्बारे के अंदर से हवा निकाल दी है। ये मुल्क एक जुडिशल सिस्टम के ऊपर खड़ा है और अदालतें कायम हैं, इंसाफ मिल रहा है और इसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा तमाम उन अवामिल को जो ये समझते हैं कि हम किसी न किसी शॉर्टकट के जरिए सिस्टम को बाईपास कर लेंगे। जी यकीनी तौर पर इस वक्त जो फ़ज़ा बरकरार है, इस वक्त सियासी तौर पर भी देखा जाए, तो आप समझते हैं कि इस फैसले को मुल्की सियासत पर असरअंदाज होते हुए किसी तरह आप देख रहे हो? देखिए, मैं बड़ी गहरी बात एक करने लगा हूं, शायद किसी को ना अच्छी लगे। जो पॉलिटिकल पार्टी आर्टिफिशियली बनाई जाती है किसी हालात के तहत और या किसी भी मकसद के तहत, तो वो एक आर्टिफिशियल होती है। चाहे वो आपको याद हो जनरल मुशर्रफ साहब ने काफ लीग बनाई थी, आज किधर है काफ लीग का वजूद? जनरल बाजवा साहब ने और जनरल पाशा ने ये पीटीआई के अंदर 2011 में इनके अंदर हवा भरी और वो पहला जलसा लाहौर में कराया और उसके बाद हाइप एक क्रिएट की गई आर्टिफिशियल, और आज वो उस गुब्बारे से जब हवा निकली है तो अब वो पॉलिटिकल पार्टी का जो है वजूद, अब वो नजर आपको काफ लीग वाला ही मुझे हशर नजर आ रहा है। तो जो ऑर्गेनिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने जेन्युइन डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स की हुई हैं, और डेफिनेटली उनके लिए एक ये खुशाइंद बात होगी कि मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि जो आर्टिफिशियली मेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो है वो भरम जो है वो टूट रहा है, और जो ऑर्गेनिक डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं उनको इस चीज में पजीराई मिलेगी। जी, मेजर रिटायर्ड मिस रज़ा बहुत बोल न्यूज़ शुक्रिया। से खुसूसी गुफ्तगू करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। थाना शादमान जिला गिराव जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात, इन 2 मुकदमात में अदालत ने फैसला जारी किया है और शामुद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया है, जबकि साथ ही साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ेकार एहतशाम